नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मुंगेर लोकसभा मुख्यालय में आज हमारी मौजूदगी है, जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए मुंगेर लोकसभा से आरजेडी की प्रत्याशी कुमारी अनीता के पति अशोक महतो जी यहां आए थे, और यहाँ उन्होंने कार्यकर्ताओं को जो संबोधित किया है, इससे कार्यकर्ताओं में कितना जोश और उत्साह है। पूरा कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, इंडिया गठबंधन के सारे कार्यकर्ता सभी लोग काफी उत्साहित हैं और सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि इस बार आगामी लोकसभा में नरेंद्र मोदी की जो जुमले वाली पार्टी की जो सरकार है, जो गरीबों, बेरोजगारों, नौजवान, किसान, महिलाओं के साथ जो छल किया है, उसको उखाड़ फेंकना है और देश में एक मोहब्बत का जो दुकान चलाने वाले लोग हैं, मोहब्बत और इंसानियत को जो पैगाम फैलाने वाले लोग हैं, उसकी सरकार बनेगी। और देश में जो संवैधानिक संस्थान ईडी, आईटी और सीबीआई के द्वारा जो विपक्षी दलों के नेताओं को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, उसको देश के संवैधानिक संस्थान को बचाना है और देश में एक मजबूत सरकार देना है, जो कि देश के युवाओं के प्रति, देश के महिलाओं के प्रति, किसानों के प्रति जिम्मेदार सरकार होगी। जिस तरह से अशोक महतो जी को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है कि अशोक महतो जी को कोई कुख्यात तो कोई बाहुबली का संज्ञा दे रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है कि जो ये संज्ञा दिया जा रहा है, उसका कितना असर पड़ेगा जनता के बीच? आपको बता दें, रॉबिन हुड जो पिछड़ों का, दलितों का जो आवाज उठाता है, उसको इस मनुवादी शक्ति कुख्यात अपराधी कहते हैं, और वही उनके जो लोग हैं उनको बाहुबली के नाम से संबोधन किया जाता है। इससे पता चलता है कि वो सरकार कितनी घबराई हुई है। ये रॉबिन हुड है, देश में शोषित, पीड़ित, सभी दबे कुचले की आवाज को उठाने वाले अशोक महतो। आज मौका मिला है इनको मुंगेर लोकसभा का नेतृत्व करने का, और हम लोग जो देश की तमाम लोग हैं, जो शोषित, पीड़ित, वंचित, किसान, नौजवान, महिला, युवा, सब के जो सोचने वाले लोग हैं, उनको हम लोग हीरो बनाएंगे। और अनीता देवी जी जो हमारे लोकसभा में मुंगेर लोकसभा का प्रतिनिधित्व करेगी, और मुंगेर के हर जो विकास से वंचित है, मुंगेर में आज अपराध का जो ग्राफ बढ़ा है, उसकी लड़ाई को लड़ेंगे और उस मनुवादी शक्तियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। चर्चा ये भी है कि अशोक महतो जी के चुनावी मैदान में उतरने से बैकवर्ड फॉरवर्ड की जो राजनीति है वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही। क्या मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में बैकवर्ड और फॉरवर्ड के बीच वोटर बढ़ जाएंगे? हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा जो गठबंधन है वो A to Z का गठबंधन है। ये वो शक्ति है जो हमारे नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को मनोबल गिराने के लिए, लोगों को भ्रम फैलाने के लिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड का जो नारा दे रहे हैं, वो कहीं से उनका नारा नहीं चलेगा। हम लोग टोटल जो समाज के सभी धर्म जाति के लोग, चाहे उच्च वर्ग के हो, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सभी लोग एक हैं और इस बात उनको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। हमारे साथ शहजाद जी हैं। शहजाद जी, जिस तरह से मतलब जो मुंगेर लोकसभा सीट में से अशोक महतो जी की पत्नी कुमारी अनीता जी को उतारा गया है, तो इससे क्या पैगाम यहाँ से मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से जा रहा है? जनता के बीच ये पैगाम जा रहा है कि इस दफा ये सीट आज़ाद हो। ये बंधक बना हुआ है सामंतों के बीच, और सामंत से ये छूट करके आएगा और दलित माने बहुजन के पास आएगा, अल्पसंख्यक के पास आएगा। यही हमारी सोच है और इसकी लड़ाई है, और इंशाल्लाह हम लोग जीत के दिखाएंगे। हमारे बीच और भी कार्यकर्ता हैं। जिस तरह से बाहुबली तो कभी कुख्यात की संज्ञा दी जाती है अशोक महतो के बारे में, तो क्या ये जो बार बार चर्चा हो रही है, उसमें किस तरह से जनता इसको देखती है? चलिए, भारतीय राजनीति में ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रचलन बढ़ गया है, और
लेकिन हमने आपको अपने संबोधन में भी कहा कि मीडिया जिस तरह से परसेप्शन क्रिएट करता है किसी को लेकर के, खास करके किसी की जाति को इंडिकेट करके, मैं बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जगन्नाथ मिश्रा जी भी चारा घोटाला के आरोपी और लालू यादव भी चारा घोटाला के आरोपी, लेकिन वो आजीवन मिश्रा जी रहे और लालू जी हो गए ललुआ। ये होता है, ये लालू जी के साथ जो चारा चोर का एक टैग लगा दिया है, ये नैरेटिव सेट करता है। ये कौन साधु है राजनीति में, बताइए ना। अभी तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा बाहुबली देश में जो है, अभी अगर कोई बाहुबली है तो मीशा बाहुबली। आप ये देखिए कि इस छवि किससे निकल के, ये जो पोर्ट्रे उसको किया गया है, इससे बाहर निकल करके वो जनता के बीच में कितना लोकप्रिय है और किस कारण लोकप्रिय। अगर किसी व्यक्ति ने किसी गरीब शोषित वंचित जो पीड़ित तबका है, जो समाज के हाशिए पर डाला हुआ था, उसके मुंह में जबान देने की कोशिश की है, उसको बोलने का साहस दिया, नैतिक साहस दिया है, तो उसका बाहुबल जो है उस समाज में उस बाहुबल की जरूरत भारत जैसे देश में बहुत जरूरी है। सम्मान के लिए रो रही है। जिस तरह से जातिगत और समानता, आर्थिक और समानता इस देश में है कि एक व्यक्ति जो है 3 लाख रुपए की चाय पीता है और एक व्यक्ति पूरे जीवन में 3 लाख रुपए नहीं कमा सकता है उस समाज में। और जहाँ उस समाज में जहाँ की आज भी जो है एक इंसान को भाड़ा छूने के लिए सिर्फ इसलिए मार दिया जाए कि उसकी जाति नीचे है, तो उस जातिगत संरचना के अंदर ऐसे बाहुबलियों को जो ऐसे शोषितों, पीड़ितों और वंचितों के मुंह में नैतिक साहस देने का काम करेंगे। जिस तरह से इस बार लोकसभा चुनाव में एक तरफ अनंत सिंह एक्टर भी चुनाव में देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ जो दूसरे प्रत्याशी एक और ललन सिंह, ललन शर्मा जो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, भगत सिंह के भाई हैं, उनके भी चुनावी मैदान में आने के बाद, और तीसरे जो अशोक महतो जी की पत्नी कुमारी अनिता जी हैं, तो माना जा रहा है कि 3 बड़े एक चेहरे, यानी कि कहा जाए तो दूसरे शब्दों में 3 बाहुबली नेताओं का एक शक्ति परीक्षण होगा। तो क्या लगता है कि मुंगेर में कौन सा शक्ति आगे बढ़ेगी? देखिए, तो इसका निर्णय पूरी तरह से आपकी नीतियों को जनता कितना पसंद करती है, आपके पास जनता के कल्याण के लिए क्या विजन है, हम उस पर बात करेंगे। अगर हमको लगता है कि हम शक्तिशाली हैं, यानी हम सर्वाइवल, हमारा सर्वाइवल क्यों है, हम जाएंगे हम बताएंगे कि देखिए हमारी ये योजना है सड़क को लेकर के, जो मानव सूचकांक के ऊपर हम बात करें। एक आदमी के जो जीवन के लिए क्या जरूरत है, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, उसके लिए आम आदमी यही चाहता है। हम अगर इस पर बात करेंगे तो निश्चित रूप से जनता हमारे पक्ष में वोट करेगी। हमको बात करना है, काम करना है अपनी नीतियों पर। हम तो यही कोशिश करेंगे कि हमारी नीतियां जनता के पक्ष में होंगी तो जनता हमको निकाल देगी। और बिहार में इस बार बाहुबल ज़्यादा फैक्टर आगे काम करेगा या विकास का जो बात तेजस्वी जी कर रहे हैं, 17 महीने का जो विकास की दावा कर रहे हैं, वो फैक्टर ज़्यादा काम करेगा? आपने जानी 17 महीने में तेजस्वी ने बहुत कुछ किया। बिहार की जनता के लिए जो 17 साल में नहीं हो सका वो 17 महीने में हुआ। एक दूसरा, अशोक महतो जी जो हैं वो एक बैकवर्ड का राम है, और राम भगवान ने तो 14 साल वनवास काटे हैं, और हमारे अशोक महतो जी 18 वर्ष वनवास काटे हैं। तो ये बैकवर्डों के लिए भगवान राम है, इससे ज़्यादा और सिर्फ नहीं कुछ कहेंगे, और बैकवर्डों के लिए सिर्फ भगवान राम है, राम। जिस तरह से आपने कहा कि कौन नहीं बाहुबली, तो ऐसे में क्या मैसेज देना चाहते हैं? जिस तरह से लगातार आरोप लग रहे हैं महतो जी के बारे में, तो इसको किस तरह से देखते हैं? हमारे महागठबंधन के जो नेता हैं, अशोक महतो जी की धर्मपत्नी कुमारी अनिता जी, अशोक महतो कैंडिडेट नहीं है, अशोक महतो की वाइफ कैंडिडेट है। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी क्या स्वतंत्रता सेनानी में आनंद मोहन जी जेल में थे, जो अपनी लवली आनंद अपनी बीवी को शिवहर से टिकट दिलवाए हैं, वो क्या कर रही थी? और आप लवली आनंद जो है वो भी जेल खट करके आई है। हमारे माननीय नेता जो है कुमारी अनिता जी, वो जेल नहीं गई है, वो पवित्र है। तो कैसे उस पर आप कहते हैं कि बाहुबली हैं? ये आप लोग थोड़ा सी संयम बरतें, कहीं कोई नहीं होगा। और मुंगेर की जीत 3 लाख से ऊपर से जीतेंगे। और ये जो बाहुबली की छवि है ना, सारे लोग में है। आज आनंद मोहन है, कुशवाहा जी हैं, सब तो वही स्थिति में है। तो कैसे हम कहेंगे कि ये है?
मुंगेर लोकसभा सीट से जिस तरह से कैंडिडेट का चयन किया गया, उसमें क्या लगता है कि जातीय समीकरण को भी साधने में आरजेडी सफल रही है? जातीय समीकरण तो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। हमारा जातीय सही पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति, मुस्लिम है, यादव है, सारे लोग तन मन धन से अशोक महतो जी के वाइफ के साथ में है, नीता कुमारी के साथ में है, कहीं कोई दो राय न है। 13 लाख करीब वोट हम लोग हैं, अत्यंत पिछड़ा जाति के लोग। ये 3 लाख हैं, 3 लाख में ही हम लोगों को घुमा रहे हैं 15 साल से गुलामी का जिंदगी जिला रहे हैं। आज अशोक महतो जी प्रतिनिधि बन करके आए हैं, सारे लोग के साथ आप भी देख रहे हैं, मीडिया बंधु भी देख रहे हैं कि सबसे मिल रहे हैं, सबसे ये कर रहे हैं, तो कैसे आप उसको कह रहे हैं कि आदि है? ऐसी बात तो नहीं नजर आ रहा है कहीं पर। इसलिए आप लोग भी संयम बरतें, आप लोग सपोर्ट करें अशोक महतो जी, अनीता कुमारी को, जाकर लोकसभा में जाकर के मुंगेर की आवाज को बुलंद करे, लालू राबड़ी, तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत करे। जिस तरह से मुंगेर लोकसभा सीट इस समय बिल्कुल हॉट सीट पूरे भारतवर्ष में बना है, और स्टेट लेवल की मीडिया हो या नेशनल लेवल की मीडिया हो, अशोक महतो जी पूरे मीडिया में छाए हुए हैं, और मुंगेर लोकसभा सीट बिहार का सबसे महत्वपूर्ण सीट बन चुका है। तो ऐसे में क्या लगता है यहाँ से क्या स्थिति बनेगी लोकसभा चुनाव? लोकसभा चुनाव जैसे एक टिकट की घोषणा हुई है, हम लोगों ने अपनी जीत मानी, जिसको उन्होंने राहुल यादव जी ने चुन कर दिया, वो बहुजन की आवाज़ है। 17 साल उन्होंने जेल काटा है सिर्फ बहुजन और आज भी मीडिया वाले जो आप देख रहे हैं चला रहे हैं, बहुबली दिन भर बहुबली है ना, टारगेटेड क्रिमिनल और टारगेटेड, वो जितनी मीडिया है वो सारी मनुवादों की चैनल है। मनुवादी चैनल जो है, आप जब भी आवाज़ उठाएंगे तो आपको नक्सल बोलेगी, आपको बहुबली बोलेगी, आपको आतंकवादी बोलेगी, आपको बिहार के जंगल पर वो वही काम करती है। लेकिन आप एक बार गौर से, बहुजनों को मैं कहना चाहता हूँ तो गौर से समझ के बैठ सोच कि आपको एक मौका मिला है यहाँ पर एक बहुजन नेता के बच्चे, बहुजन के बच्चे यहाँ का MP बने, और जब वो MP यहाँ का बनेगा जिसमें आप आवाज़ उठाएंगे तो फिर वो आपकी आवाज़। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों को कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट दें, कहीं चूक न हो जाए। 40-50 हज़ार वोट से जिताने की जरूरत नहीं है, उतना तो डंडी मार लेंगे, कम से कम 2 लाख 2.5 लाख वोट की डंडी नहीं। इंडिया गठबंधन क्या है? इंडिया गठबंधन के नाम पर वोट मांगे ना हो। हम तो इंडिया गठबंधन काम किया कुछ नहीं किया, और कोई विकास का काम अगर हुआ हो तो बताइए, कुछ भी ऐसा कुछ हुआ है बताइए। मैं भी अपने बेटा को DAV स्कूल में पढ़ाता हूँ, जब तक मोदी सरकार नहीं थी तो रीएडमिशन फीस नहीं लगता। आज से 2 साल से रीएडमिशन फीस लगने लगा है। जब एक बार हम एडमिशन बच्चा का स्कूल में पैसा देके करवा दिए तो हर साल रीएडमिशन फीस की क्या जरूरत है? आप ये बात को एकदम क्लियर समझ लीजिए कि जो गरीब गुरबा और जो बहुजन समाज का बच्चा है वो प्राइवेट स्कूल में और अच्छे कॉलेज स्कूल में ना पढ़े, इसलिए फीस की वृद्धि की गई है। आप ना पढ़िएगा तभी झंडा लेके घूमिएगा, तभी जय श्री राम बोलिएगा, तभी अल्लाह अकबर बोलिएगा, तभी मंदिर के लिए लड़िएगा, मस्जिद के लिए लड़िएगा, बाजार के लिए लड़िएगा। पढ़िएगा तो संविधान के लिए। मुख्यमंत्री जी को पढ़िए सर, आज हमारे मुख्यमंत्री जी को अगर जरा सी भी अगर अपना पावर का ही रहता यूज करता तो इस्तीफा दे देना चाहिए। विधानसभा में, विधान परिषद में उन्होंने चिल्ला करके कहा कि 10 से 4, लेकिन आज एक के पाठक उसकी बात नहीं माने। पूरे विधानसभा का सदस्य, विधान परिषद का सदस्य, पक्ष हो या विपक्ष हो, सबने कहा, लेकिन किसी का बात एक नहीं माना। और एक के पाठक को हटाने की शक्ति हमारे मुख्यमंत्री जी में नहीं है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं, अगर आपको शक्ति नहीं है तो आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आपका कोई वजूद नहीं है। एक अफसर आपको पूरे अफसरशाही होकर के चला रहा है बिहार को, और आप 0 पे आउट हो गए। ये पूरा देश देख रहा है, ये हम अकेले नहीं कह रहे हैं, आपको पूरा देश कह रहा है। आज 10+2 में बच्चे का एडमिशन हुआ,
10 में एग्जाम दिया, 11 में एग्जाम दिया, अब 12 में क्या कहता है कि जिसका यूनिवर्सिटी में एग्जाम है, कॉलेज में, वो फिर चले जाओ स्कूल के जाकर के एडमिशन कराओ। गरीब का बच्चा स्कूल में पढ़ता है, गरीब का बच्चा कॉलेज में पढ़ता है, आज उसके पास कहाँ से पैसा आया कि फिर वो जगह री एडमिशन कराने या कोई भी स्कूल में। आप भी पत्रकार बंधु हैं, आपका भी बाल बच्चा है, क्या ये कॉलेज में 1 साल मैंने यहाँ पढ़ा और फिर दूसरा साल जब फाइनल होने का बात हुआ तो फिर कहते हैं कि स्कूल में चले जाइए। क्या यही इंसाफ है? यही हमारे माननीय मुख्यमंत्री की दिशा निर्देश है? यही जनता के लिए आपने काम कर रहे हैं? इस बार यूथ के लिए क्या मुद्दा रहेगा? 17 महीने का रोजगार या जो राम मंदिर है वो मुद्दा इस बार लोकसभा चुनाव में बिहार में? मैं अभिनव कुमार यादव, आरजेडी जिला प्रवक्ता मुकेश, जो पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में चुनाव का बिगुल बच चुका है, उसमें जो एनडीए का 17 साल का शासनकाल रहा और हमारे माननीय नेता, हम लोगों के सीएम, युवाओं के हृदय सम्राट और देश के युवा चेहरा और उभरता नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो काम किया, जो हर सेक्टर में काम किया, धन का क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, ऐसे जितने भी इनके पास विभाग थे उन्होंने ऐतिहासिक काम करने का काम किया, जो कि पूर्णरूपेण इंडिया गठबंधन के सामने बिहार में एनडीए श्योर फैल है, वो कहीं से वहीं टिक नहीं पाएंगे। जितना भी हम लोगों को तंग कर ले, क्योंकि आज विपक्ष को तंग किया जा रहा है पूरे देश में, पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में। आज देख रहे हैं क्या स्थिति है, जो भी विपक्षी दल है उसको ईडी, सीबीआई और ऐसे तमाम अपने ताकत से उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों से पूरे भारत में क्या गठबंधन के पास और बिहार में महागठबंधन के साथ हमारी जनशक्ति है, जनशक्ति का वो बटन दबेगा और सिर्फ वो जो जिन निकलेगा, हम लोगों का पूरे बिहार में 40 विधानसभाओं पर ऐतिहासिक जीत होगी और ऐतिहासिक मतों से लोकसभा में ऐतिहासिक मतों से और 40 इंडिया गठबंधन के जितने उम्मीदवार हैं ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे सभी उम्मीदवार। आपने देखा कि किस तरह से युवाओं का दावा है कि 17 महीने का जो सरकार रहा है इंडिया गठबंधन का, उसके काम के आधार पर बिहार के सभी 40 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत सुनिश्चित मिलेगी। हम लगातार इन खबरों पर नजर बनाए रखेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार न्यूज़।